दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, यदि कोई भी पुलिस अधिकारी आपको या आपके किसी भी परिवार के सदस्य को गाली गलौज करता है या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है या जात सूचक या मान लीजिए आपके समाज को कोई भी गाली या मान लीजिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो आप एक मजबूत कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, किस धारा के अकॉर्डिंग आप कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, कई लोगों का शोषण होता है। उस शोषण होने का मेन कारण है कि उन लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। देखिए, भारतीय नागरिक होने के कारण आपको आमतौर पर, चाहे आप भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको अपने संवैधानिक अधिकारों का पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें और मुझसे जुड़े रहें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, समाज में एक बात बिल्कुल भी नहीं छिपी है कि आप किसी भी राज्य कर्मचारी से नहीं डरते। क्या आप कभी बैंक मैनेजर से बात करने में डरते हैं? क्या आप कभी जो सरकारी शिक्षक है आप उससे बात करने से डरते हैं? आप किसी से भी नहीं डरते, लेकिन क्रिमिनल भी नहीं बल्कि समाज के आम लोग भी पुलिस से बात करने से डरते हैं। यहाँ तक कि उनकी अगर कोई छोटी सी शिकायत है वो थाने लेके नहीं जाते, क्योंकि वह पुलिस से डरते हैं कि बाई चांस गाली गलौज ना, हमें ही उल्टा गाली गलौज या मान लीजिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, इसलिए लोग जाने से डरते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि जो IPS नवनीत सिखेरा जो थे, कभी जब वो IPS ऑफिसर नहीं थे तब एक बार उनके पिताजी के साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया था, जिसके चलते उन्होंने भी IPS ऑफिसर बनने की ठानी और वो IPS ऑफिसर बने। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न होता है, क्या पुलिस को गाली गलौज देने का अधिकार है? दूसरा, क्या पुलिस को मारपीट करने का अधिकार है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को भी किसी आम व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को भी अभद्र भाषा या गाली गलौज देने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी लोक सेवक आपको गाली गलौज देता है, आपके समाज को गाली गलौज या आपके किसी परिवार को गाली गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो आप कोशिश करें कि आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि मान लीजिए कॉल पे बात हो रही है तो आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग से ये होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको गाली दी है, जिस भी पुलिस कर्मचारी या मान लीजिए किसी ने भी आपको गाली दी है, तो उसके खिलाफ आपके पास साक्ष्य रहेंगे और आपका पक्ष जो है वो हमेशा मजबूत रहेगा। अगर मान लीजिए आपको किसी कांस्टेबल या मान लीजिए SI, SO, SHO द्वारा अगर मान लीजिए गाली दी गई हैं, तो आप उसकी कंप्लेन, सबसे पहले तो आप जो है ऑनलाइन कंप्लेन, जो SP जो होता है, जिले का SP, आप उसे कर सकते हैं, या मान लीजिए पुलिस के और भी जो बड़े आला अफसर हैं उनके यहाँ आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी उस शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है और आप फिर भी आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति पर CRPC 156 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की समाज में अपनी अपनी प्रतिष्ठा है, सभी का सम्मान है, और ऐसे व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति उस समाज में उस व्यक्ति की बेइज्जती करता है, उस व्यक्ति को बदनाम करता है या उससे अगर गाली गलौज दी जाती है, तो समाज में उसकी इमेज डाउन होती है, तो ऐसी कंडीशन में मानहानि का मुकदमा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, अगर आप किसी टॉपिक से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।